नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाता हूं। विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे शास्त्रों के, धर्म ग्रंथों की आधी अधूरे सिद्धांतों को लेकर लोग अपना सर्वनाश कर लेते हैं। अपना तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों का भी करते हैं, और इतना करते हैं कि शास्त्रों को जलाने तक की नौबत आ जाती है। अब जैसे यह दोनों सिद्धांत हैं। पहला, माता पिता की सेवा भगवान से बढ़कर है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। दूसरा सिद्धांत, स्त्री के लिए उसका स्वर्ग अपने पति के चरणों में है और पति को छोड़कर किसी गुरु और भगवान की उसे आवश्यकता नहीं है। यह दोनों सिद्धांत इतने घातक हैं कि बड़े से बड़े धर्मावलंबियों का पतन कराने के लिए काफी हैं। पहले सिद्धांत पर आते हैं। माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि शास्त्र के अनुसार माता पिता की परिभाषा क्या है। क्या जो जन्म देते हैं उन्हें माता पिता समझना चाहिए? एक पिता है, वह धर्माचरण नहीं करता, हत्यारा है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, जुआरी है, तो क्या वह पिता सेवा लायक है? और क्या उसकी सेवा करके उसके पुत्र को स्वर्ग मिल जाएगा, या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या उसका चरम लक्ष्य मिल जाएगा? क्या उसामा बिन लादेन या कोई आतंकवादी का पुत्र अगर अपने पिता की सेवा करता है तो उसे श्रवण कुमार मान लेना चाहिए? क्या कोई माता जो दुष्चारिणी हो, कुल कलंकनी हो, या हत्यारिन हो, या दुष्चरित्र की हो, उसकी सेवा स्वर्ग से बढ़कर है? फिर अगर ऐसा होता तो इस संसार में 80% व्यक्ति अपने माँ और बाप की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी अपराधी को अपराधी ही माना जाएगा, भले ही उक्त अपराध उसने अपने माँ या बाप की आज्ञा से क्यों न किया हो। जो स्त्री जलाई जाती है दहेज की वजह से, वह भी तो माँ पिता की आज्ञा से ही जलाई जाती है। वह अपने माँ बाप की सेवा ही तो कर रहा है, तो क्यों उसे दंड? और फिर यह भी कहा गया है कि माँ बाप या पति की सेवा करने वाले को पितृलोक या मातृलोक या पतिलोक मिलता है। इसका अर्थ यह है कि अपने कर्मों के कारण मरने के बाद अगर माँ शुक्री या सुअरी बनेगी तो बेटा भी मरने के बाद उसका बच्चा ही बनकर मल में लोट लगा रहा होगा। उसका पिता जिस भी योनि में अपने कर्मों के कारण होगा, उसका सेवा भावित पुत्र मरने के बाद उसी का पुत्र बनकर पैदा होगा, भले वह मच्छर कीड़ा मकोड़ा ही क्यों न बने। ऐसे ही पत्नी भी मरने के बाद उसी योनि में जाएगी जिस योनि में उसका पति होगा। पति कुत्ता बनेगा तो पत्नी कुतिया। पति अगर महापुरुष है तब तो कहना क्या, पति को भगवत प्राप्ति होगी तो उसकी पति परायणा स्त्री को भी भगवत प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसी के आदर्श और उसी के अनुरूप या उसी के वचन का पालन उसने किया है। जिस आदर्श का पालन कर उसने भगवत प्राप्ति की, या बैकुंठ गया, या मोक्ष मिला, या स्वर्ग मिला। अब देखिए शास्त्रों ने क्या परिभाषा बताई है माता पिता भ्राता पति और स्त्री की। मातृ पितृ भ्रातृ पति स्त्री, यह त्रि धातु से बना है। त्र या त्रे, सबके पीछे त्र या त्रि आया है। त्रि या त्र का अर्थ तिर से है, अर्थात जो तार दे, जो त्राण करे, जो तारण करे, जिससे तीर्थ बना है। त्रि या त्र का अर्थ
तारने से है, अर्थात जो इस भवसागर से तारने में सहायक बने। मनुस्मृति ने इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। यह आवरणोत्यवित्थम ब्रह्मणा श्रवणावुभौ स माता स पिता ज्ञेयस्तम न द्रुहवेत कदाचन, अर्थात जो दोनों कानों को सत्य से, वेद से या भगवत भक्ति से भरता है, एकमात्र वही माता है, वही पिता है। फिर मनुस्मृति कहती है 10 उपाध्यायों से आचार्य, 100 आचार्यों से जन्म देने वाला पिता और 1000 पिताओं से जन्म देने वाली माता अधिक है। लेकिन वेद पढ़ाने वाला या सत्य का ज्ञान देने वाला गुरु या पिता या माता उन सबसे बढ़कर है, क्योंकि ये आपको ब्रह्मत्व की प्राप्ति कराएंगे। फिर शास्त्र कहता है कि वो वास्तविक माता पिता नहीं हैं जो आपको जन्म देते हैं। क्योंकि वह परस्पर काम के वशीभूत होकर इसे पैदा करते हैं, जिससे वह योनि में उत्पन्न होता है, जो जन्म के बाद तारण का कारण बने। ऐसी शिक्षा दें कि जिससे वह स्वयं को जाने, सत्य को जाने और फिर उसी ज्ञान से ब्रह्मत्व करे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करे। एकमात्र वही मातृ, वही पितृ, वही भ्रातृ, वही पति, वही स्त्री है। अज्ञ बालक होता है और मंत्र देने वाला या सत्य बताने वाला पिता होता है। अंगिरा ऋषि के विद्वान बालक पुत्र ने अपने चाचा ताया को पढ़ाया या सत्य मार्ग बताया और उन चाचा ताया को पुत्र कहा। उन लोगों ने उस बालक को अपना पिता कहा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यज्ञोपवीत के बाद ही बालक का जन्म माना जाता है और उसको करवाने वाला उसका पिता होता है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या दी है माता, पिता, भ्राता, पति, स्त्री की। मैं यहाँ बहुत ही स्क्वीज करके संक्षिप्त रूप में बहुत ब्रीफ करके आपको समझा रहा हूँ। तब जाकर सिद्धांत दिए हैं कि माता पिता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब बोला है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मुख्य तत्व निकालकर जो कूड़ा कचरा होता है लोग उसको समेटने लगते हैं। शास्त्र इसीलिए बोलते हैं कि मेरे सिद्धांत को समझने से पहले सभी तत्वों, शब्दों की परिभाषा समझो, इसके बाद ही शास्त्र पढ़ो। पहले डिक्शनरी से शब्दों का अर्थ समझो, फिर स्टोरी पढ़ो। लेकिन लोग मूल बात को भूल गए। शास्त्र ने कहा कि गंगा का पानी अमृत है। अब मूर्ख दिमाग वालों ने गंगा का अर्थ या परिभाषा नहीं समझी, या आम लोगों ने गंगा का अर्थ या परिभाषा नहीं समझा और किसी स्त्री का नाम गंगा था, उसे पानी पिला पिलाकर कुल्ला कराकर उसी पानी को पीने लगे कि कहा गया है कि इसका पानी अमृत है। ऐसे ही संत ने कहा भगवान को खोजो। एक व्यक्ति ने संत की बात मानकर एक गांव के किसी मूर्ख व्यक्ति को खोज कर ले आया जिसका नाम भगवान था। तो इसी तरह शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ होता है। बिना यह परिभाषा समझे कि खोजना किसे है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान के लक्षण क्या हैं, वो चला गया खोजने। तो इसी तरह शास्त्रों को अच्छे ढंग से उनके शब्दों को परिभाषित करके उनके प्रारूप को समझकर उसका अर्थ करना चाहिए। जो माता पिता या स्त्री या पति आपको भव सागर से निकालने का मार्ग न बताकर उस मार्ग पर ले जाए जिससे आप भव सागर में और फंस जाएं, वह त्याग करने योग्य है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जो आपको भौतिक ज्ञान दे और आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रखे, वह माता, पिता, भ्राता, स्त्री, पति नहीं हो सकता।
मदालसा जैसी स्त्री को आप माता बोल सकते हैं, जिसने अपने पुत्र को लोरी में ही ब्रह्मज्ञान करवा दिया था। श्रवण कुमार की कहानी लोग कहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसके माता पिता कितने बड़े संत या महापुरुष थे। निरंतर भगवत चिंतन और अंत में योग बल से अपने शरीर का त्याग। अहिल्या का उदाहरण देते हैं लोग, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनके पति कितने उच्च कोटि के ऋषि थे। वशिष्ठ की पत्नी, जनक की पत्नी, स्वयं माता अनुसुईया इत्यादि के प्रति ब्रह्मज्ञानी थे। सीता जी को इसलिए बोलती हैं कि इन्हीं के चरणों की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, क्योंकि उनके पति साक्षात भगवान राम थे। नहीं तो यही सीता जी धर्म का परित्याग करके सास ससुर की सेवा न कर अपने पति के साथ चली आई थी। लक्ष्मण जी पत्नी, पिता, माता के प्रति धर्म निर्वाहन न कर अपने भाई के साथ आ गए थे, क्योंकि उनके भाई साक्षात भगवान थे। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हे महाराज, मेरे भजन में बाधा पड़ रही है, क्योंकि मेरा पति, सास, ननद, देवर, ससुर कोई मुझे भजन नहीं करने देता। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के एक पद के माध्यम से उत्तर भेजा उन्हें। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारे। अर्थात भगवत भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं हो, भगवत प्रेम में जो बाधा उपस्थित करे, ईश्वर के प्रेम मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि अपना भी कोई हो तो उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण बंधु से अलग हुए, भरत ने अपनी माता से मुंह मोड़ा, राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का साथ छोड़ा, परंतु ये सभी सुहृद और पूजनी की श्रेणी में आए। उस अंजन को आंखों में लगाने का क्या फायदा जिससे आंख ही चली जाए। यदि अपने प्रियजन रघुनाथ जी के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं, अर्थात अपने प्रियजन अगर भगवान के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं, अपने परम लक्ष्य से ही हमें हटाने लग जाएं, तो उन्हें त्याग कर प्रभु प्रेम में लगना चाहिए। इस पत्र को पाते ही मीराबाई ने तुरंत घर छोड़ दिया था। तो एकमात्र वही मातृ है, वही पितृ है, वही भ्रातृ है, वही स्त्री है, वही पति है, जो आपको भव सागर से तारने का कारण बने, उपाय बताए, सत्य मार्ग प्रशस्त करे, भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख करे, जीवन के मुख्य उद्देश्य से आपका वरण कराए। वह पिता नहीं जो आपके साथ बैठकर सुट्टा लगाए या शराब पिए या बोले कि अमुक लड़की तेरे लायक है। वह माता नहीं जो बेटे को बोले तेरी ये वाली गर्लफ्रेंड मस्त है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो इसमें यह भी जानना आवश्यक है कि देव की परिभाषा क्या है, माता की परिभाषा क्या है, पिता की परिभाषा क्या है। गीता में इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि वह सभी भाई, पिता, पितामह, बंधु, गुरु तक भी त्याज्य करने योग्य हैं जो धर्म या आध्यात्म के मार्ग पर नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से चुन चुन कर सबको मरवाया और फिर भी अर्जुन निष्पाप रहा। धर्म बहुत ही गूढ़ तत्व है। एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत की अवहेलना करता है और उसको काटता है। इसीलिए हमें इन सिद्धांतों को समझने से पहले उसके परिभाषाओं को, कारकों को,
तत्वों को समझना आवश्यक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मनुस्मृति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि के कर्तव्य और धर्म जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या परिभाषा है, वरना मूर्खों की तरह हम मनुस्मृति जलाएंगे, अपनी हानि के साथ साथ दूसरों की भी हानि ही करेंगे। इसीलिए अब जब भी मातृ, पितृ, भ्रातृ, स्त्री, पति बोलें तो ये त्रि या त्र का अर्थ अवश्य दिमाग में बिठा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।